हेलो गर्ल्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल गौरी मिस्टर डिज़ाइनर। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पैंट की जो वेल फिटेड पैंट की ड्राफ्टिंग कैसे होती है, कटिंग कैसे होती है। अगर आपको पैंट में हर बार प्रॉब्लम होती है कि आगे वाले पार्ट में प्लीट्स बन रहा है, सेल बन रहा है, अच्छे से फिटिंग नहीं आ रही है प्रॉपर, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी जब भी पैंट बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगी। आपको बस एक तरीका पता होना चाहिए हमेशा कि किस तरह से किस चीज़ की कटिंग होती है, तो फिर आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है रॉन्ग होने की। तो आज की जो पैंट की ड्राफ्टिंग है उस वीडियो को देखने के बाद आपके जो पैंट बनाने में जो भी कोई प्रॉब्लम आती है वो पूरी तरह सॉल्व हो जाएगी। बस आपको ये वीडियो पूरा देखना है। मैं आपको क्रॉच के बारे में भी बताऊँगी कि क्रॉच कितना लेना होता है, कौन कौन से मेजरमेंट लेने होते हैं और कैसे हमें कटिंग करना होता है। तो पैंट की ड्राफ्टिंग बहुत ही ईजी है, बस आपको एक बार आना चाहिए मेथड, इसके बाद आपको हमेशा परफेक्ट फिटिंग मिल जाती है पैंट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माप से। तो माप में हमें ये सारे माप चाहिए होंगे: कमर, हिप राउंड, पैंट लेंथ, घुटने तक की लंबाई, घुटने की गोलाई, बॉटम गोलाई। तो सबसे पहले हमें करनी होती है फ्रंट की कटिंग और बैक हमें बड़ा काटना होता है। फ्रंट की कटिंग करने के लिए मैंने डबल फोल्ड फैब्रिक लिया है अस्तर का। पहले अस्तर कट करेंगे और नीचे एक बेस लाइन बना दी और उस लाइन पर से हमें रख लेना है पैंट की लेंथ प्लस 1.5 इंच। अगर नीचे कट बनाना चाहते हो तो आप 3 इंच ऐड करें। तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच ऐड कर रही हूँ, सिर्फ 1 इंच नीचे की स्टिचिंग और आधा इंच ऊपर की स्टिचिंग। और यहाँ से इस तरह हम पैंट की लेंथ मार्क कर देंगे। बीच का बचा हुआ भाग पैंट की लेंथ के बराबर होगा। उसके बाद हिप को 4 से डिवाइड करना है और 1 इंच प्लस करके यहाँ पर मार्क कर देना है, क्योंकि ये वाला पोर्शन हमारे हिप के बराबर आने वाला है। 1 इंच ही ऐड करना है अभी लूजिंग का, और बाकी जो लूजिंग है वो बैक में ऐड होगी। फिर आता है सबसे मेन क्रॉच। तो क्रॉच में हिप का तीसरा भाग माइनस 1 इंच करके रखना है। अगर आप नॉर्मल पैंट स्टिच कर रहे हो, अगर हाई वेस्ट स्टिच कर रहे हो तो आप 1 इंच प्लस कर दीजिए। अगर नॉर्मल बना रहे हो तो हिप का तीसरा भाग -1, और अगर हाई वेस्ट बना रहे हो तो +1 करना है। फिर यहाँ से हिप का चौथा भाग +1 इंच पे वापस मार्क कर दिया और इस तरह स्क्वायर बना दिया। फिर यहाँ से 2 इंच बाहर जाना है हमें। और अब हमें क्या करना है, ये बाहर वाले मार्क से हमें सेंटर पॉइंट बनाना है। ध्यान रखना है कि पूरे का हम सेंटर पॉइंट बना रहे हैं, आधे का नहीं। और फिर जो बचा है उसको हम इस तरह नीचे तक मार्क करते रहेंगे और बीच में एक सेंटर लाइन बना देंगे। आप सेंटर पॉइंट जो बना रहे हो वो 2 इंच इंक्लूड करके बनाएं। हिप का चौथा भाग +1 इंच का नहीं, पूरे का सेंटर पॉइंट बनाना है। फिर हम इस तरह सेंटर लाइन को नीचे तक बढ़ा देंगे। तो इस तरह से बेस वाली मार्किंग हो गई है। यही सबसे मेन था हमारा। अब हमें क्या करना है, बाकी मार्किंग हम चालू करेंगे। तो हम पहले यहाँ पर नी की लेंथ मार्क कर देंगे। ऊपर से नी की लेंथ यानी कि घुटने तक की लंबाई आपकी जितनी आती है। मेरे यहाँ 20 इंच तक आ रही है तो मैं 20 पे मार्क कर दूँगी। फिर घुटने की गोलाई आपको मार्क करनी है। आपको क्या करना है, घुटने की गोलाई का आधा करना है और 1 इंच ऐड कर देना है, और आधा इस तरफ मार्क करना है और आधा उस तरफ। मतलब लाइन से, मिडल लाइन से इस तरफ की और उस तरफ की दोनों मार्किंग मिला के घुटने का दूसरा भाग +1 इंच होना चाहिए। फिर नीचे भी बॉटम का आधा +1 इंच करना है। जैसे कि मेरा बॉटम का आधा साढ़े पाँच आ रहा है, सॉरी 11 का आधा 5.5 आ रहा है, तो 2.5 इंच में इस तरफ रुकूंगी, 2.5 इंच उस तरफ, और आधा इंच स्टिचिंग का ऐड कर दूँगी। फिर हमें यहाँ से जो है मैच कर देने हैं सारे मार्किंग। और फिर हम इस तरह शेप दे देंगे। अब नीचे की मार्किंग डन। ऊपर हमें यहाँ से सेंटर पॉइंट बनाना है क्रॉच की लेंथ का। और इस तरह शेप देना है। तो अब यहाँ उस तरफ तो हमने क्रॉच का शेप दे दिया आसानी से। अब इस तरफ हमें क्या करना है, पहले ये सेंटर पॉइंट को घुटने वाली मार्किंग से मैच कर देना है।
और घुटने की मार्किंग आपको एकदम परफेक्टली रखनी है। और जो लूजिंग है वो बैक में अपने आप ऐड हो जाएगा, इसलिए फ्रंट में आपको सिर्फ 1 इंच सिलाई का ऐड करना है घुटने ये सब में, और लूजिंग जो है बैक में ऐड होगी। अब हम यहाँ से वेस्ट का चौथा भाग प्लस 2 इंच पर इस तरह मार्क कर देंगे। 1 इंच स्टिचिंग और 1 इंच हमारा डार्ट का आ जाएगा। फिर हम शेप मार्क कर देंगे। तो वेस्ट का चौथा भाग प्लस 2 इंच पर इसलिए मार्क किया ताकि वहाँ से ज़्यादा ना हो जाए। 1 इंच सिलाई और 1 इंच डार्ट, फिर हमें इस तरह काट देना है। तो ये हो गई प्रॉपर फ्रंट की कटिंग। ये जो दोनों डबल फोल्ड किया हुआ है दोनों पार्ट हमारा फ्रंट का, एक राइट पैर का और एक लेफ़्ट पैर का, तो ये फ्रंट का हो गया। अब बैक के लिए मैं दूसरा कपड़ा ले रही हूँ ताकि यहाँ पे आपको जो है मार्किंग दिखे। अब हमें क्या करना है, बैक में इस तरफ 2 इंच स्टिचिंग, 2 इंच एक्स्ट्रा, 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा रख के हमें पहले प्लेस कर देना है इस तरह, मतलब रख देना है दूसरे कपड़े पे। वो भी मैंने डबल फोल्ड लिया, एक राइट साइड का होगा और एक लेफ़्ट साइड का। फिर हमें इस कॉर्नर से 2 इंच बाहर एक मार्क करना है। फिर ये जो सेंटर पॉइंट है वो हमें कंपलसरी ट्रेस करना है। फिर इस मार्किंग से 1.5 इंच अंदर मार्क कर देंगे, राइट। फिर उस 1.5 इंच अंदर वाले मार्किंग से 1.5 इंच ऊपर मार्क करेंगे। इजी है, सिंपल है, बस आपको सेम फॉलो करना है। अगर आप ज़्यादा मोटे के लिए बना रहे हो तो 2-2 इंच बढ़ा दीजिए। फिर हम इस पॉइंट से, ये वाले पॉइंट से हमें, जहाँ मेरा 10 इंच मैं 11 इंच रख रही हूँ, वहाँ हमें हिप का चौथा भाग प्लस 2 से 3 इंच बढ़ाना है, क्योंकि हम पीछे इलास्टिक रख रहे हैं, इसीलिए 2 से 3 इंच आपको कंपलसरी बढ़ाना है। मेरा हिप 36 है, तो मैं यहाँ 2 इंच बढ़ा रही हूँ। 2 से 3 इंच आपको बढ़ाना है। फिर यहाँ से नीचे नी राउंड से हमें 1-1 इंच दोनों साइड से एक्स्ट्रा बढ़ाना है पीछे के लिए, तभी जो है हमारी प्रॉपर पैंट बनेगी। एकदम रेडीमेड में जो फिटिंग वाली ब्रांडेड पैंट्स आती है उस तरह की फ़िटिंग आएगी हमारे। फिर हम इस तरह सारे शेप को मैच कर देंगे। ऊपर वाली जो मार्क हमने बढ़ाई है बाहर से, वो हम इस तरह मैच कर देंगे। इस तरह हम परफेक्ट शेप से मैच कर देंगे। नीचे हमने दोनों साइड से 1-1 इंच बढ़ाया और ऊपर से हिप के साइज़ के हिसाब से हमें ज़्यादा लेना होगा, और क्रॉच के वहाँ से तो हमने 2 इंच बढ़ाया ही है यहाँ से। सेंटर पॉइंट को अभी हमें इससे ऐसे मिलाना है परफेक्ट। यहाँ से आप 1.5 से 2 इंच ले लीजिए, परफेक्ट शेप दिखना चाहिए। फिर इस सेंटर पॉइंट को ऊपर वाले मार्क से हम मिला देंगे। तो इस तरह से हमने जो है शेप यहाँ पे ड्रॉ किया है बैक का, जैसा कि आप देख रहे हो। चाहे मोटे हो चाहे पतले हो, इस तरह से ही कटिंग करनी है हमें, तो परफेक्ट फिटिंग आ जाएगी। मोटे हैं तो ऊपर हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लेना है, जहाँ हमें क्रॉच की साइड से बैक का भाग बढ़ाया। और बैक के पार्ट में हम इलास्टिक अटैच करेंगे, जिसका साइज़ होगा कमर का चौथा भाग -2 इंच। और यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं, वो आप ज़रूर रीड कर लीजिएगा कि हमें किन बातों का ध्यान रखना है। तो मैंने यहाँ पे पैंट को फ्रंट और बैक दोनों काट दिया। फ्रंट में मैंने डार्ट्स लगा दिए। डार्ट लगाने के बाद जो आपका फ्रंट का लाइन है वो कमर का आधा होना चाहिए आपका परफेक्टली, उससे ना कम उससे ना ज़्यादा। और नीचे मैंने इस तरह कट बनाए हैं, देख सकते हो आप। ये कट का शॉर्ट ट्यूटोरियल मैंने डाल के रखा है। ऊपर मैंने बेल्ट इसलिए इस तरह अटैच किया, अंदर अस्तर और ऊपर मेन फैब्रिक। पहले मैं साइड कट शो कर देती हूँ। और फ्रंट का देख सकते हो आप, अंदर जो है मैंने लाइनिंग अटैच किया है बेल्ट में, और ऊपर की तरफ ये जो है मेन फैब्रिक, ताकि अंदर सफोकेशन ना हो, चुभे ना कपड़ा।
इस तरह स्टिच मार के परफेक्ट फिनिशिंग कर दिया। अब मैं आगे कैनवास लगा लूँगी। कैनवास लगाना ज़रूरी नहीं होता है, सिर्फ बैक में इलास्टिक और आगे ऐसे ही फ़ोल्ड कर दूँगी। तो आगे वाले पार्ट को ऐसे ही फ़ोल्ड कर दूँगी और बैक में हमें इलास्टिक काटना है कौन सी साइज़ का, हिप का आधा, हिप का आधा नहीं सॉरी वेस्ट का आधा, कमर का आधा, -2 इंच। बट ध्यान रखिए आगे वाला जो है कमर का आधा आपका है परफेक्टली, तो ये ट्रिक काम करेगी। परफेक्ट आगे वाला जो पार्ट है हिप का आधा सॉरी कमर का आधा होना चाहिए, हिप का आधा नहीं कमर का आधा। तो ये जो पीछे वाला कमर का आधा से 2 इंच कम रखेंगे तो परफेक्ट आ जाएगा। तो आगे वाला आपका कमर का आधा होना चाहिए स्टिच करने के बाद और डार्ट लगाने के बाद परफेक्टली। जैसे कि आपकी कमर 28 तो है तो आगे का 14 इंच होना चाहिए, तो पीछे का हम 12 का काट लेंगे, 2 इंच कम का। और हम इस तरह यहाँ इलास्टिक लगाएंगे बैक में। तो लेट्स सी, मैं इसका थोड़ा क्विक डेमो भी दिखा देती हूँ कि बैक में इलास्टिक हमें किस तरह लगाना होता है। फ्रंट मैंने डार्ट बना के रेडी रख दिया और ये मेरा पूरा कमर के आधे के बराबर है, तो लूज़ नहीं होगा। अगर आपको ऐसा डाउट हो रहा है तो आप डार्ट एकदम लास्ट में लगाएं बेल्ट लगाने के बाद, कि आपको कमर जिस हिसाब से आपको सेट हो रही है कमर का आधे के बराबर, तो आप उस तरफ जितना ज़्यादा हो रहा है उतने में डार्ट लगा सकते हैं। तो यह मैं साइड पॉइंट से स्टार्ट कर रही हूँ। पहले फ्रंट का स्टिचिंग बिना कोई कैनवास और बिना कोई इलास्टिक भी चल जाता है ये। और अगर आपके पास कड़क वाला कैनवास है तो आप वो ज़रूर लगा सकते हैं, बट वो चिपकाने वाला होना चाहिए। लॉक करके मैंने यहाँ स्टार्ट कर दिया फ्रंट का स्टिच करना। दूसरा जो फ्रंट का साइड पॉइंट आएगा तब तक मैं इस तरह मोड़ के स्टिच कर दूँगी। अब जो है बैक का इलास्टिक डालने का वक्त आ गया है, साइड पॉइंट आ गया है। तो इलास्टिक मैंने काट के रखा है कमर के आधा -2 इंच के बराबर। तो ये जो है मैं यहाँ रखूँगी अंदर और इलास्टिक पे आड़ी आड़ी यानी कि खड़ी सिलाई मार दूँगी ऊपर से हॉरिजॉन्टल। ये लाइन के बराबर हमें एक सिलाई मारनी है ताकि जो है स्टिचिंग उसमें मैच हो जाए और कुछ ख़राब ना लगे वहाँ पे। और इस तरह बैक स्टिच करते हुए 1 से 2 बार सिलाई मार दूँगी लॉक करते हुए। फिर जो है हमें इलास्टिक के साथ सिलाई मारनी है। इलास्टिक को अंदर रख के हमें सील देना है ताकि हमें इलास्टिक बाद में ना डालना पड़े। अब हमें इलास्टिक के ऊपर स्टिचिंग नहीं आने देना है, इस बात का ध्यान रखना है। और जस्ट बाजू में सिलाई करनी है, ज़्यादा लूज़ भी ना रखें आप कपड़े को, बराबर इलास्टिक के बाजू में ही सेट करें स्टिच को, नहीं तो लूज़ होगा तो अच्छा नहीं लगेगा बैक में बेल्ट। तो हमें इस तरह स्टिच कर देना है दूसरा पॉइंट आ जाए तब तक। तो यहाँ मेरा दूसरा पॉइंट आ गया है और वहाँ पे मैं इलास्टिक को थोड़ा सा अंदर दबाते हुए नीचे वाली जो साइड स्टिचिंग है उसको मैच करते हुए ऊपर सिलाई मार दूँगी। ये मेरा साइड पॉइंट नहीं क्रॉच है, अभी साइड पॉइंट आना बाकी है। तो यहाँ मैं खींच के साइड पॉइंट तक लेके जाऊँगी इलास्टिक को। तो ये जो पीछे वाला भाग है वो हमारे ज़िप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हिप में एकदम बराबर से आ जाएगा ऊपर तक। ये मेरा साइड पॉइंट आ गया है दूसरा। तो यहाँ मैं इलास्टिक को थोड़ा सा आधा इंच अंदर डालते हुए आधे से 1 इंच परफेक्टली अंदर दबा दूँगी और एक आड़ी सिलाई मार दूँगी वहाँ पे। आपको जो ये बेल्ट लगाते वक्त ध्यान रखना है कि आपको बेल्ट बिल्कुल भी नहीं खींचना है ये सिलाई मारते वक्त, आपको नीचे वाला कपड़ा खींचना है, इसीलिए जो है क्रॉस हो जाता है आपका हर बार। आप नीचे वाला कपड़ा खींचे बेल्ट लगाते वक्त और ऊपर वाले को बिल्कुल लूज़ छोड़ें, तो ना प्लीट्स आएंगे और ना क्रॉस हो जाएगा, एकदम परफेक्ट फिनिशिंग आएगी। इस तरह मैं यहाँ पे फैब्रिक सेट करके परफेक्ट फिनिशिंग कर दे रही हूँ और फिर लास्ट में इलास्टिक के ऊपर एक बीच में स्टिच कर लूँगी।
देख सकते हो कि बैक में इलास्टिक सेट हो गया है। मैं यहाँ धागा काट रही हूँ और ये जो है परफेक्ट सेट हो गया है। मैं इसके बीच में भी एक सिलाई मार दूँगी। आगे भी एकदम फिनिशिंग लग रही है क्योंकि मैंने अंदर अस्तर का यूज़ किया। पैंट एकदम रेडी हो गई है। नीचे कट है और ऊपर बेल्ट है।